नमस्ते साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एक हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं? कैसे हमारे वीकडेज को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा इस तरह के नाम मिले? तो आइए आज इसी बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। हमारे देश में टाइम कीपिंग का जो साइंस है, इट हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलेनियास एंड आवर इंडियन एल्मनैक, जिसको कि पंचांग बोला जाता है, it has withstood the test of time for many thousands of years. The concept of 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year, 60 years a Samvatsar cycle has been given to the world by we Indians. और इस बात की चर्चा हमारे बहुत सारे कालजयी ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, बृहत पराशर होरा शास्त्र। ये जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, ये महर्षि पराशर जी के द्वारा लिखा गया एक विस्तृत ज्योतिषीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में महर्षि पराशर ने सबसे पहले एक दिन को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे उन्होंने नाम दिया होरा। इसी होरा से आवर शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम आवर के रूप में यूज करते हैं। मैक्सिको और स्पेनिश आदि बहुत सारी भाषाओं में आज भी आवर को होरा ही कहा जाता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह ऐसे माने गए हैं जो हमें किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। इनमें से 7 ग्रह स्थूल रूप से विद्यमान हैं, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जबकि 2 ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राहु और केतु। तो इन बचे हुए 7 ग्रहों के नाम पर हमारे हफ्ते के 7 दिनों के नाम रखे गए, यानी कि रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। आइए जानते हैं अब इनके इंग्लिश नेम्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रविवार का मतलब हुआ सूर्य का दिन, जिसे रोमन्स ने कहा डाइस सोलिस, जो बाद में बन गया संडे। ऐसे ही सोमवार का मतलब हुआ सोम यानी कि चंद्रमा का दिन, जिसे बाद में कहा गया मून्स डे यानी कि मंडे। तो दोस्तों, मंगलवार का मतलब हुआ मंगल ग्रह का दिन, जिसे कि हमारे यहाँ युद्ध का देवता माना गया है। इसी तरह से रोमन सिविलाइजेशन में युद्ध के देवता को मार्स कहा जाता है, इसलिए उन्होंने इस दिन को कहा डाइस मार्टिस यानी डे ऑफ द मार्स। लेकिन नॉर्डिक, जर्मैनिक और अदर ग्रीक सिविलाइजेशंस में उनके वॉर गॉड का नाम था ट्यू, जिससे कि इस दिन का नाम उनके लिए पड़ा ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे। बुधवार का मतलब होता है बुध ग्रह का दिन। बुध ग्रह को हमारे यहाँ नटखट, चंचलता, लेकिन साथ ही बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक माना गया है। इसके पैरेलल रोमन गॉड का नाम है मरकरी, और नॉर्डिक और जर्मैनिक सिविलाइजेशंस में इनके पैरेलल गॉड थे वोडिन। वहां से इनका नाम पड़ा वोडेंस डे, जिसे आज कहा जाता है वेडनेसडे या वेंसडे। गुरुवार या बृहस्पतिवार का मतलब बृहस्पति ग्रह का दिन। ये गॉड ऑफ विजडम या लीडर या टीचर ऑफ द गॉड्स कहे गए। इनके पैरेलल रोमन गॉड का नाम है जुपिटर, लेकिन नॉर्स और जर्मैनिक सिविलाइजेशंस में इन्हें इक्वेट किया जाता है नॉर्स गॉड थॉर के साथ। इसीलिए इस दिन का नाम थॉर्स डे यानी कि थर्सडे पड़ा। शुक्रवार को हमारे यहाँ शुक्राचार्य का दिन ऐसा कहा जाता है। ये गॉड ऑफ वेल्थ, लग्जरीज, ब्यूटी एंड लव कहे जाते हैं। इनको पैरेलल किया जाता है रोमन गॉड वीनस के साथ और नॉर्स गॉड फ्रेया के साथ। तो फ्रेया की वजह से इस दिन का नाम पड़ा फ्रेयाज डे यानी कि फ्राइडे। शनिवार को शनि ग्रह का दिन ऐसा कहा जाता है। ये गॉड ऑफ मिजरी, ग्रीफ, सोरो यानी दुख के देवता माने गए हैं। रोमन गॉड सैटर्न इनका दूसरा नाम है, और इसलिए इसको सैटर्न्स डे यानी कि सैटरडे इस नाम से जाना गया। दोस्तों, इस तरह से हमारे वैदिक ज्योतिष में नवग्रह के नाम से रखे हुए सप्ताह के दिनों के नामों को जब यूरोप में पहुंचे, तो उन्होंने अपने लोकल गॉड्स के नाम से इन्हें रिप्लेस कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ग्रीक्स, नॉर्डिक्स, रोमन्स, इजिप्शियंस ने सप्ताह के दिनों के नाम रखने होते, तो वो अपोलो, अथीना, हरक्यूलिस, पोसाइडन, अनुबिस, क्रोटोस, ज़्यूस आदि जो ज्यादा महत्वपूर्ण देवता थे, उनकी सिविलाइजेशंस में उनके नाम चूज करते हैं।
तो दोस्तों वीकडेज का नेम्स एंड नंबर्स ही नहीं, जो सीक्वेंस है यानी कि संडे के बाद मंडे या थर्सडे के बाद फ्राइडे, ये सीक्वेंस भी पूरी दुनिया को भारत की ही देनी है। कैसे, ये मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक नमस्ते भारत।